आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई है, इमाम मेहदी। हर कोई इस इंतजार में है कि कब इमाम मेहदी आए और मुसलमानों को क़यादत फराहम करें ताकि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकें। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि इमाम मेहदी आएंगे कब। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर सिर्फ मुसलमानों की किताब में ही लिखा है या फिर दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों में भी इमाम मेहदी के आने की पेशगोइयां की गई हैं? और सबसे बढ़कर इमाम मेहदी आखिर किस तरह आज की इस दुनिया में आकर दुनिया की सुपर पावर्स का मुकाबला करेंगे? तो चलिए जानते हैं। अगर आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल न छोड़ें। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा फितने अरब में हैं, जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है जिसका कुछ पता नहीं कि क्या सच है और झूठ क्या है। लेकिन कई पेशगोइयां ऐसी भी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। तो अगली लाइनों में जानेंगे कि वो क्या पेशगोइयां हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए और आप इमाम मेहदी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो बराहे मेहरबानी कमेंट्स में अपनी दुआओं और ख्यालात का इजहार कीजिए और अपने पूरे नाम के साथ दुआ के लिए कमेंट्स करें। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी के आने से पहले यमन से एक इंसान निकलेगा जो लोगों को सच और इमाम मेहदी की तरफ बुलाएगा। जब वो निकलेगा तो मुसलमानों के लिए हथियार बेचना ममनू होगा और ये सुफियानी के वक्त ही आएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो यमन में हूसियों का गिरोह ऐसा है जो फलस्तीन के साथ खड़ा है, जो कि खुद को अहले बैत की नस्ल से कहते हैं। ये हूसी इसराइल के जहाजों को तबाह करते हैं जो यमन के करीब से गुजरते हैं। तो हो सकता है कि वो इन्हीं में से कोई हो। ये जो लफ्ज है मेहदी, इसका मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी कि वो इंसान जो लोगों को जुल्म से निकालकर फतह दिलाए। और ये तसव्वुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब लोग हद से ज्यादा करप्ट हो चुके थे, बुत परस्ती, करप्शन, जुल्म और नाइंसाफी लोगों में भरी हुई थी। लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे। वो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज जो इंसानियत को एक नया मोड़ दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने उन लोगों को 950 साल तक नसीहत की, लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, मां सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हर किस्म के जानवरों को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसने उन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों के साथ एक नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों के बाद फिर से इंसानियत बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। उस वक्त की किताबों में यह भी लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो अल्लाह का दोस्त होगा। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को छोड़कर तौहीद का पैगाम दिया और लोगों को हिदायत दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई सदियों के बाद बनी इसराइल मिस्र में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे। लेकिन उस वक्त मिस्र पर फिरौन की हुक्मरानी थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और उन पर जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को शिकस्त देकर बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फलस्तीन में रोमी सल्तनत के ज़ेरे तसल्लुत थे और वहां के करप्ट मजहबी पेशवा थे। कई वक्त तक उनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और उनकी किताबों में भी उसके आने की खबरें थी। आज भी बाइबल मौजूद है। फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिशें की। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी तो उस वक्त यहूदियों की किताबों में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी गई थी।
और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का उसी तरह इंतजार कर रहे थे जैसे आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो पेशगोइयां लिखी है। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का तस्वुर है ये बनी इसराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इस्लाम के एक अजीम स्कॉलर और शायर अल्लामा इकबाल भी इमाम मेहदी के इस तस्वुर को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ये तस्वुर मुसलमानों ने यहूदियों और ईसाइयों से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तो मुसलमानों में ये तस्वुर फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहना बहुत खतरनाक है। इसी वजह से वो इमाम मेहदी के इस तस्वुर को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं बल्कि इब्ने खुल्दून जो कि एक स्कॉलर और फलसफी थे वो भी इमाम मेहदी से मुतालिक हदीस की सनद से मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी से मुतालिक हदीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद है सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहदीस मौजूद है, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की पेशगोइयां मौजूद है। जैसे कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो मसीहा होगा, और मिस्र में ओसरेस नाम के इंसान का जिक्र मौजूद है जो जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह जरतशी मजहब में एक जरतशरा नाम के इंसान का जिक्र है जो आखिर वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और उसके हाथ में तलवार होगी जो जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्ध मजहब में भी एक मात्रिया नाम के इंसान का जिक्र मौजूद है जो उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि मुस्तकबिल में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो उन्हें क़यादत देगा और तीसरा हैकल बनाएगा। वही ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को मानते हैं जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का तस्वुर हर मजहब में मौजूद है और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का तस्वुर खुद तख्लीक नहीं किया गया बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। यहाँ तक कि अमेरिका के सदर जो बाइडन भी इमाम मेहदी के बारे में जानते हैं। I did not know the difference that exists. I did not know what the hidden imam is. यानी मैं नहीं जानता था जो फर्क मौजूद है, मैं नहीं जानता था कि छुपे इमाम का क्या मतलब है। और नेतन्याहू भी ये जानते हैं कि मुसलमान दोबारा खिलाफत कायम करेंगे। They don't want any western presence. Guess what? They have dreams. यानी वो कोई मगरिबी मौजूदगी नहीं चाहते। सोचो क्या, उनके पास ख्वाब है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किस तरह करेंगे, जिनके पास जदीद हथियार है और जो इस पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते हैं। उनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सबको शिकस्त देगा, जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। शाम में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। दज्जाली निजाम आ चुका होगा, ग्रेटर इसराइल बन चुका होगा जैसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने दिखाया है। फिर मशरिक वस्ता में तब्दीलियां आएंगी और हम वो मुमकिनात लेकर आएंगे। करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी लोगों में भरी हुई होगी, लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे। वो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज जो इंसानियत को एक नया मोड़ दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने उन लोगों को 950 साल तक नसीहत की, लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हर किस्म के जानवरों को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसने उन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों के साथ एक नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों के बाद फिर से इंसानियत बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। उस वक्त की किताबों में यह भी लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि अल्लाह का दोस्त होगा, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को छोड़कर तौहीद का पैगाम दिया और लोगों को हिदायत दी।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई सदियों के बाद बनी इसराइल मिस्र में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे, लेकिन उस वक्त मिस्र पर फिरौन की हुक्मरानी थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और उन पर बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को शिकस्त देकर बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फलस्तीन में रोमन सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत थे और वहां के करप्ट मजहबी पेशवा थे। कई वक्त तक उनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और उनकी किताबों में भी उसके आने की खबरें थी जो आज भी बाइबल में मौजूद है। फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। बनी इसराइल फलस्तीन में रोमन के ज़ेर तसल्लुत थे और करप्ट मजहबी पेशवा उनके इमाम थे और कई वक्त से उनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और उनकी किताबों में भी उसके आने की खबरें लिखी थी जो कि आज भी बाइबल में मौजूद है। और फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिशें की। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी तो उस वक्त यहूदियों की किताबों में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी गई थी और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का उसी तरह इंतजार करते थे जैसे कि आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो पेशगोइयां लिखी है। और फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और उसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्ध मजहब में भी एक मात्रिया नाम के इंसान का जिक्र मौजूद है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि मुस्तकबिल में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो कि उन्हें क़यादत देगा और तीसरा हैकल बनाएगा। वही ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को मानते हैं जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का तसव्वुर हर मजहब में मौजूद है और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का तसव्वुर खुद तख्लीक नहीं किया गया बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। आगे की वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इमाम मेहदी के आने से पहले कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो पूरी होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी से पहले जमीन जुल्म से भर जाएगी जो कि आज होता नजर आ रहा है। फलस्तीन, शाम, इराक, अफगानिस्तान, यमन और कश्मीर, इन सब जगहों में जुल्म हो रहा है और किस तरह करप्ट हुकूमत मुस्लिम ममालिक पर हुक्मरानी कर रही है जिन्हें कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। सूद आज पूरी दुनिया की मईशत बन चुका है। मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाता है। स्कॉलर्स रियाल के लिए दीन बेच रहे हैं। यकीनन जमीन जुल्म से भर चुकी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा फितने अरब में है जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है जिसका कुछ पता नहीं कि क्या सच है और झूठ क्या है। लेकिन कई पेशगोइयां ऐसी भी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मशरिक से एक बहुत बड़ी आग निकलेगी जो कि 3 रातों तक देखी जाएगी। लोग उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाएंगे। अब ये आग एक न्यूक्लियर धमाका भी हो सकता है, जैसे कि ईरान जो कि अरब के मशरिक में है वो खुफिया तौर पर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो हो सकता है कि ईरान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल सब ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के बनाने से डरे हुए हैं। तो अगर ईरान ने यह न्यूक्लियर धमाका किया तो इससे वाकई लोग डर जाएंगे। और जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये आग 3 दिनों तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मीडिया भी इसकी कवरेज करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था
کہ इमाम महदी के ज़हूर से 15 दिन पहले एक इंसान को काबे के करीब कत्ल किया जाएगा। उसका नाम नफ्से ज़किया होगा। ये इंसान गालिबन एक इस्लामी एक्टिविस्ट होगा जो कि लोगों को सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन सऊदी हुकूमत शायद उसे कत्ल करवा देगी। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो इमाम महदी के आने से पहले पूरी होंगी, लेकिन ये निशानियां भी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिर वक्त में कयामत की निशानियां इस तरह पूरी होंगी जैसे कि तस्बीह टूटने के बाद उसके दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। तो हमारी अगली वीडियो में इसी डॉक्यूमेंट्री के हवाले से मजीद अहम मालूमात आएंगी। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके बाद आप मजीद अहम मौज़ूआत के बारे में जान सकेंगे।